नंबर 1, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपना आपा खो दो, चिल्लाओ, बहस करो, ताकि वो तुम्हें कमजोर साबित कर सकें। लेकिन यही वो पल है जहां तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो। उस पल में बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारा जवाब उस इंसान को और मौका देगा तुम्हें नीचा दिखाने का। खामोशी का मतलब हार नहीं है। खामोशी का मतलब है कि तुम उस इंसान की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। उदाहरण के लिए सोचो कि कोई तुम्हें ऑफिस में ताने मार रहा है। तुम चिल्लाकर जवाब दे सकते हो, लेकिन क्या होगा? बहस बढ़ेगी, माहौल खराब होगा और तुम्हारी इमेज पर सवाल उठेंगे। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो, शांत रहते हो और अपने काम पर फोकस करते हो, तो तुम उस इंसान को गलत साबित कर देते हो बिना एक शब्द बोले। खामोशी तुम्हें आत्मनियंत्रण देती है। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, याद रखो, तुम्हारी खामोशी उस शोर से ज्यादा ताकतवर है जो वो चाहता है। नंबर 2, जब तुम्हें पूरी बात समझ ना आए। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें लगता है कि हमें तुरंत बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए ताकि लोग हमें समझदार समझें। लेकिन अगर तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आई है तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा है। जिंदगी में हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं सिर्फ तुम्हें परखने के लिए। अगर तुम बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो हो सकता है कि तुम गलत बोल जाओ और बाद में पछताओ। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो, सुनते हो और समय लेते हो समझने के लिए, तो तुम न सिर्फ सही जवाब दे पाओगे, बल्कि लोग तुम्हारी समझदारी की इज्जत करेंगे। मान लो तुम किसी मीटिंग में हो और कोई जटिल सवाल पूछता है। तुम्हें जवाब नहीं पता, लेकिन तुम बोलने लगते हो सिर्फ इसलिए कि खामोश रहना अजीब लगता है। नतीजा, तुम गलत बोलते हो और लोग तुम पर हंसते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे थोड़ा और समझने की जरूरत है, या बस खामोश रहकर सुनते हो, तो तुम्हें समय मिलता है सोचने का और तुम एक सटीक जवाब दे पाते हो। खामोशी तुम्हें समय देती है, ये तुम्हें बेवकूफ़ी से बचाती है। जब समझ ना आए तो सुनो, सीखो और फिर बोलो। नंबर 3, जब कोई तुम्हारी बात का गलत मतलब निकाले। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि तुम कुछ कहते हो, लेकिन सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल लेता है। तुम्हारी अच्छी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ऐसे में तुम्हारा मन करता है कि तुरंत सफाई दो, बहस करो, अपनी बात सही साबित करो। लेकिन रुको, यही वो पल है जहां खामोशी तुम्हारी ताकत बन सकती है। जब कोई तुम्हारी बात का गलत मतलब निकाले तो तुरंत जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वो तुम्हारी सफाई को भी गलत ही लेंगे। तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही वो तुम्हारी बातों को और उलझाएंगे। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम उस बहस के चक्र से बाहर निकल जाते हो। सोचो, कोई तुम्हारी मासूम सी बात को गलत समझकर तुम पर इल्जाम लगाता है। तुम गुस्से में जवाब देते हो और बहस बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, मुस्कुराते हो और उस इंसान को जवाब देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देते हो, तो तुम उसकी नकारात्मकता को नजरअंदाज कर देते हो। समय के साथ सच खुद ब खुद सामने आता है। खामोशी तुम्हें गरिमा देती है। ये दिखाती है कि तुम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। नंबर 4, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते हैं। वो तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हारी कमियां गिनाएंगे, तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाएंगे। ऐसे में तुम्हारा मन करता है कि जवाब दो, उनकी बात का पलटवार करो। लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हारी खामोशी तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारा जवाब उस इंसान को बदल देगा? नहीं, क्योंकि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम अगर जवाब दोगे तो तुम उनकी उस नकारात्मकता का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम उस इंसान को दिखाते हो कि उनकी बातें तुम्हें छू भी नहीं रही। उदाहरण के लिए, मान लो कोई तुम्हारी मेहनत को बेकार बताता है। तुम गुस्से में अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हो, लेकिन क्या वो सुनने वाला है? शायद नहीं। तुम अपनी सफलता को इतना बड़ा करो कि वो खुद ब खुद जवाब बन जाए। नंबर 5, जब तुम्हारा मन उदास हो। कई बार ऐसा होता है जब तुम उदास होते हो, मन भारी होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में लोग तुमसे सवाल पूछते हैं, सलाह देते हैं या तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पल में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने आप से बात करने की, और इसके लिए खामोशी से बेहतर कोई दोस्त नहीं। जब तुम उदास हो तो अपने मन को शांत करने के लिए खामोश रहो। दूसरों से अपनी उदासी साझा करने की जल्दी मत करो, क्योंकि कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाते। वो सलाह देते हैं जो तुम्हें और भारी कर देती है। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो
तो तुम्हें अपने मन की गहराई में उतरने का मौका मिलता है। तुम अपने दुख को समझ पाते हो और उसका हल ढूंढ पाते हो। सोचो, तुम किसी से अपनी उदासी साझा करते हो और वो कहता है, अरे इतनी सी बात पर उदास हो रहे हो। ये सुनकर तुम्हें और बुरा लगता है। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो, अपने मन के साथ समय बिताते हो, तो तुम्हें अपने अंदर की ताकत दिखती है। तुम्हें एहसास होता है कि ये उदासी भी एक पड़ाव है जो गुजर जाएगा। नंबर 6, जब कोई तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल दे। कई बार लोग तुम्हारी निजी जिंदगी में बिना इजाजत दखल देने लगते हैं। वो तुमसे सवाल पूछते हैं, तुमने ये क्यों किया, तुम वो क्यों नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी के फैसले उनके लिए जिज्ञासा का विषय बन जाते हैं। ऐसे में तुम्हारा मन करता है कि जवाब दो, अपनी बात साफ करो। लेकिन रुको, यही वो पल है जहां खामोशी तुम्हारी ढाल बन सकती है। जब कोई तुम्हारी निजी जिंदगी में ताक झांक करे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें किसी को उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं। अगर तुम जवाब दोगे तो तुम उस इंसान को और मौका दोगे तुम्हारी जिंदगी में घुसने का। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम एक साफ संदेश देते हो, मेरी जिंदगी मेरी, मेरे फैसले मेरे। उदाहरण के लिए, कोई तुमसे पूछता है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, या तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो। तुम जवाब देने लगते हो और वो और सवाल पूछने लगता है। इससे तुम्हारी शांति भंग होती है। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर खामोश रहते हो या हल्के से कहते हो, ये मेरा निजी मामला है, तो तुम उस बात को वहीं खत्म कर देते हो। खामोशी तुम्हारी निजता की रक्षा करती है। ये तुम्हें उन लोगों से बचाती है जो तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिज्ञासा का खेल बनाना चाहते हैं। नंबर 7, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करें। कुछ लोग गपशप के बिना जी नहीं सकते। वो तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ऐसे में तुम्हारा खून खौलता है। तुम चाहते हो कि उनसे जाकर हिसाब बराबर करो, सच सामने लाओ। लेकिन यही वो जगह है जहां खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करें तो उसका जवाब शोर से नहीं, खामोशी से दो। गपशप करने वाले लोग ध्यान चाहते हैं। अगर तुम जवाब दोगे, बहस करोगे, तो तुम उनकी बातों को और हवा दोगे। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम उनकी गपशप को बेकार कर देते हो। तुम्हारी खामोशी दिखाती है कि तुम्हें उनकी छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, कोई तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाता है। तुम गुस्से में सफाई देने लगते हो, लेकिन क्या वो सुनने वाला है? शायद नहीं। वो तो बस और मसाला चाहता है। इसके बजाय खामोश रहो, अपने काम पर फोकस करो, अपने किरदार से जवाब दो। समय के साथ तुम्हारा सच सबके सामने आएगा और वो गपशप अपने आप दम तोड़ देगी। खामोशी तुम्हें गरिमा देती है। ये तुम्हें उन लोगों से ऊपर उठाती है जो सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं। नंबर 8, जब तुम्हें कोई बिना मांगे सलाह दे। बहुत सारे लोग बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तुम्हारा मन करता है कि उन्हें जवाब दो, उन्हें उनकी जगह दिखाओ। लेकिन रुको, खामोशी यहां तुम्हारी ताकत है। बिना मांगी सलाह देने वाले लोग अक्सर अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो ताकि वो खुद को बड़ा समझ सकें। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम उनकी उस चाहत को पूरा नहीं होने देते। तुम खामोशी से कहते हो, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, कोई तुम्हें कहता है तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए या तुम्हें ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, जबकि तुमने उनसे कोई राय नहीं मांगी। तुम बहस कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। इसके बजाय मुस्कुराओ, खामोश रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। खामोशी तुम्हें फालतू की बहस से बचाती है। ये तुम्हें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। नंबर 9, जब तुम्हारी गलती हो और तुम उसे स्वीकार करना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती कर बैठते हैं और जब हमारी गलती सामने आती है तो मन करता है कि तुरंत सफाई दें, बहाने बनाएं। लेकिन अगर तुम सचमुच अपनी गलती मानना चाहते हो तो खामोशी तुम्हें वो मौका देती है। जब तुम गलती करते हो और उसे स्वीकार करने को तैयार हो तो खामोश रहना सबसे अच्छा है। अपनी गलती को शांति से सुनो, उसे समझो और उसे सुधारने का वादा करो। ज्यादा बोलने से तुम्हारी गलती छोटी नहीं होगी, बल्कि लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं। लेकिन अगर तुम खामोश रहकर सुनते हो और कहते हो, मैं इसे सुधार लूंगा, तो तुम न सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करते हो बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी दिखाते हो। खामोशी तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की ताकत देती है। ये तुम्हें बेहतर बनाती है। नंबर 10, जब तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा हो। तुम्हारे सपने तुम्हारे अपने हैं, लेकिन कई बार लोग तुम्हारे सपनों को छोटा समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये नामुमकिन है या तुम ये नहीं कर सकते। ऐसे में तुम्हारा मन करता है कि उन्हें जवाब दो, उनके सामने अपनी बात साबित करो। लेकिन यही वो जगह है जहां खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा हो तो दूसरों की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं।
तुम्हारी खामोशी कहती है मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं, मुझे अपने रास्ते पर भरोसा है। तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत है और उन्हें साबित करने का काम तुम्हारा काम करेगा, न कि तुम्हारी जुबान। सोचो, तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो और लोग कहते हैं ये रिस्की है, तुम फेल हो जाओगे। तुम अगर बहस करोगे तो तुम्हारा समय और आत्मविश्वास बर्बाद होगा। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो और अपने काम पर मेहनत करते हो तो तुम्हारी सफलता उन सभी की बोलती बंद कर देगी। अगली बार जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, खामोश रहो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूँ। बाय।